जब 9 मंथ स्टार्ट हो जाए, जैसे 36 वीक स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद कभी भी, जैसे 36 वीक्स की बात है, मतलब 9 मंथ हो जाने के बाद किसी किसी को पूरा टाइम ले लेता है, किसी को एक्सपेक्टेड डेट मतलब ड्यू डेट के पहले भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। लेकिन ये 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद कभी कभी थोड़ा थोड़ा पेन रहता है। इसमें पेशेंट कंफ्यूजन में हो जाता है, ये लेबर पेन है कि नहीं है। उसकी जो पहला बच्चा जिसको होता है उन लोग को और भी कंफ्यूजन रहता है, ये लेबर पेन को कैसे समझेगा, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा पेन शुरू हुआ है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप सही टाइम में डॉक्टर के पास नहीं आ रहे हो, ठीक है, आपको पेन मतलब कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, अगर सही टाइम में नहीं पहुंचेंगे तो बेबी को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सही टाइम में आपको डॉक्टर के पास आना भी जरूरी है। तो क्या क्या सिम्टम होता है जो आपको इंडिकेट करता है आपका डिलीवरी टाइम आया है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे, लेबर पेन का सही सिम्टम क्या है, आप कैसे अंदाजा कर सकते हैं आपका डिलीवरी नजदीक है, मतलब डिलीवरी 1-2 दिन में होने वाला है। ठीक है, मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, मोस्टली जो होता है 9 मंथ मतलब आप लोग बताते हैं 36 वीक्स होगा, 36 आजकल जो 36 वीक 2 दिन 4 डेज में भी डिलीवरी हो ही जाता है। ठीक है, 36 वीक के बाद कभी भी पेन उठ सकता है, किसी किसी को 37 हो जाता है। बहुत कम पेशेंट में पूरा टाइम मतलब 36 जो 9 मंथ पूरा लेके भी हो जाता है। ठीक है, तो आपका डिलीवरी पेन मतलब जो पेन होता है, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा पेन बना रहेगा, जैसे बच्चा नीचे आते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्रैम्पिंग बना रहेगा। ठीक है, कभी कभी फाल्स पेन उठेगा। अब जो फाल्स पेन होता है इसको समझना आपको इजी रहेगा। फाल्स पेन जो होता है ना, वो रुक रुक के नहीं आएगा, अचानक आपको पेन आएगा, वो बना रहेगा पेन। जब तक आपको कुछ पेन किलर वाला कुछ लेंगे तब तक वो पेन बना रहेगा। ठीक है, ये आपको बैक में नहीं होगा, पेट में होगा। पेट पूरा एकदम टाइट होके आपको कुछ देर तक कंटिन्यू 4-5 या 10 मिनट के लिए बना रहेगा। जब आपने कुछ पेन किलर ले रहे हो तब वो बंद हो जाए, उसको फास्ट पेन कहा जाता है। वो कभी लेबर पेन नहीं होता है। लेबर पेन ऐसे आएगा आपको, वो कुछ दिन पहले से आपको धीरे धीरे स्टार्ट होगा, जैसे 5 मिनट कभी स्टार्टिंग में तो थोड़ी देर के लिए आता है, फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ते बढ़ते जाएगा। जैसे आपका पीरियड्स का टाइम जो पेन होता है उसी जैसे आपको पेन आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपका पेन बढ़ते जाएगा। बैक में भी बहुत पेशेंट में पहले बैक पेन होता है, बैक में कमर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे वो फ्रंट लेके पेट लेके पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन भी मिल जाता है आपका डिलीवरी नजदीक है। जैसे आपको लेके जाना, बच्चा काफी नीचे है, जैसे बच्चे का सर जब नीचे आ जाते हैं तो जो आपका नीचे का साइड में, जैसे पेट का एकदम नीचे साइड में आपको कुछ गड़ने लगेगा, जैसे लगेगा कुछ नीचे की तरफ आपको ज्यादा प्रेशर टाइप के लगने लगेगा। इसका मतलब आपका जो बेबी का हेड है वो नीचे आ चुकी है, वो प्रेशर लग रहा है। उसी प्रेशर से जैसे बेबी का हेड नीचे आने के बाद वो प्रेशर जब लगेगा तब जाके हम लोग का बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। जब कुछ दिन के पहले ही बेबी का हेड थोड़ा सा नीचे खसक जाता है, इसलिए आपको वहां पे थोड़ा प्रेशर बने रहेगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए आपका डिलीवरी जब नजदीक होता है तब जाके ये प्रोसेसिंग होता है। दूसरा जो है मुकस प्लग। देखिए, हमारे जो डिलीवरी का टाइम आने के पहले हम लोग का सर्विस में से कुछ वाइट एक लिक्विड जैसे, किसी किसी को लिक्विड जैसे लग रहा है, किसी किसी को एकदम पानी जैसे निकल जाता है, किसी को ब्राउन कलर का निकल जाता है, इसको हम लोग मुक्कत प्लग कर रहे हैं। इसको निकलने के मतलब आपका सर्विस का डाइजेशन हल्का से शुरू हुआ है, अब आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये बहुत रेयर केस में क्या होता है, जैसे मुकस प्लग के थ्रू तुरंत ही उनका पानी का वाटर ब्रेकेज हो जाता है। उस टाइम अगर आपको जैसे यूरिन जैसे अगर पानी जा रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसका मतलब आपका वाटर ब्रेकेज हुआ, उस टाइम आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। गांव में पेशेंट ऐसे कहता है, अरे ये पानी जाके जाके उसके बाद आपको दर्द उठेगा। ऐसे बहुत पेशेंट हमारे पास भी आता है, एकदम पानी को इग्नोर कर देता है, बच्चा एकदम ड्राई हो जाता है, तो
आ जाते हैं, जैसे बच्चे भी कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं, मम्मी को भी कॉम्प्लिकेशन रहता है, इसलिए जब भी वाटर ब्रेक हो जाएगा तब तुरंत आपने हॉस्पिटल आना। दूसरा कुछ क्वेश्चन में होता है हल्का से स्पोर्टिंग भी, जैसे ब्राउन कलर का स्पोर्टिंग, थोड़ा से खून का धब्बा, ये सब दिखने लगता है। देखिए थोड़ा बहुत अगर दिख रहा है, कभी कभी डायलिटेशन शुरू हो जाती है तो हल्का से ब्राउन डिस्चार्ज होता है। अगर मान लीजिए ब्लड जैसे आपको निकल रहा है, ब्लीडिंग जैसे हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत आ जाना चाहिए। ये भी ये भी थोड़ा से कॉम्प्लिकेशन में इंडिकेट करता है, जैसे कभी कभी प्लेसेंटा आगे आके वो प्लेसेंटा प्रीविया, इन सब केस में आपको ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको रुक रुक के, जैसे हमने कहा है ना, ड्यूरेशन हल्का हल्का ड्यूरेशन टाइप में पेन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका लेबर पेन शुरू हो गया है। इसके साथ जस्ट बने डिस्चार्ज का डिस्चार्ज अगर दिख रहा है, जैसे भारी भारी आपको नीचे की तरफ हो रहा है, और कमर में रुक रुक के कमर में अगर आपको पेन हो रहा है, आपको खड़े हो जाएंगे तो जैसे नीचे की तरफ पेल्विक एरिया जैसे होता है ना, वो भारी भारी से महसूस हो रहा है, इस सब आपका डिलीवरी नजदीक होने का सिम्टम होता है। तो इस तरह से कोई भी सिम्टम होता है। वैसे 9 मंथ जब भी लगेगा ना, आप वीकली अपना डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। हार्ट बीट, जो बच्चे का हार्ट बीट होता है, ASY होता है, ये सब आपने चेक करवाते रहना भी जरूरी है। आजकल कॉम्प्लिकेशन इतना ज्यादा रहता है, इसलिए आपको जरूर अपना डॉक्टर के संपर्क में ही रहना चाहिए। फिर इस तरह से कोई डिस्चार्ज, इस तरह से कुछ पेन हो रहा है, तब भी आप अपना डॉक्टर के पास डिस्कस करिए, डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है। अगर डिलीवरी का रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, और मेरा वीडियो आपको यूजफुल रहा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।